इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये वो छात्र हैं जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में पिछले 13-14 दिनों से फंसे हुए थे। ये वो भारतीय छात्रों का आखिरी बैच है जो यूक्रेन के सूमी शहर में फंसा हुआ था। इन्होंने ट्विटर पर एक अपील जारी करी जिसमें इन्होंने सरकार से बाहर निकालने की गुहार लगाई और आखिरकार इनकी गुहार जो है वो रंग लाई है और ये सकुशल अपने देश अपने वतन वापस लौटने में कामयाब हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को कि आखिरकार इतने दिनों आप लोग परेशान रहे, आपने वॉर जोन में इतने दिन आप लोगों को वक्त गुजारना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब आप अपने देश में आ गए हैं। सर यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, ना कोई डर लग रहा है ना कुछ। वहाँ पे बहुत डर लगता था, हमेशा बंकर में, ना खाने की सुविधा ना कुछ। तो वहाँ से यहाँ बहुत मतलब डिफरेंस है। कैसा डर लगता था? वहाँ पे डर लगता था, कभी कुछ भी हो सकता था ना। जैसे रोड वगैरह पे 1-2 किलोमीटर के आसपास बम वगैरह गिरता था तो बहुत डर लगता था। इसलिए घर वर भी कहीं गिर जाते थे, कोई आम नागरिक भी मरते थे, इसलिए बहुत डर लगता था। हाँ, यहाँ क्या क्या देखा आपने? वहाँ पे बॉम्ब वगैरह गिरते थे, रॉकेट जो होते नहीं हो वो भी। हम लोग सोते रहते, अचानक से इतना तेज आवाज आने लगता था, उठ के बंकर में भागते थे और सब जितने भी बच्चे थे दौड़ के भागते थे, उसी में कोई कहीं गिर भी जाते थे। सिचुएशन बहुत खराब था वहाँ का। और भी बाकी छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें आती थी, डर लगता था, क्या मन में चलता था? सर डर तो लगता था क्योंकि हम ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हम ऐसा सायरन की आवाज़ आती थी वहाँ पे। जब भी सायरन की आवाज़ तो हमको छुप के बंकर में जाना पड़ता था उठ के, तो डर का माहौल तो था ही वैसे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को जो है आखिरकार लास्ट में आकर के अपील करनी पड़ी? आप लोग ट्विटर पे काफी आप लोगों का जो वीडियो है वो वायरल हुआ जिसमें आप गुहार लगा रहे हैं, तो ऐसी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ऐसी क्योंकि वहाँ पे डेली हर 2-4 घंटे पे सायरन सुनाई देते थे, ब्लास्ट होते थे, तो ब्लास्ट की आवाज़ सुन के सारे बच्चे डर जाते थे। डर का माहौल एक बन जाता था पूरा। तो इसलिए सब सोचे कि हाँ ऐसे तो कुछ होगा नहीं, तो हम कुछ वीडियो वगैरह डालते हैं, इससे गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी। और गवर्नमेंट ने हेल्प किया भी, हमारी काफ़ी हेल्प की। इस तरीके से शुक्रगुजार। जी सर, बस दिल से गवर्नमेंट को थैंक कहना चाहते हैं कि जिन्होंने हमको वहाँ इस सिचुएशन से ऐसे यहाँ लाके हमको इंडिया पहुँचाया, अपने देश। धन्यवाद सर। और भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और क्या देखा आपने उन 12 दिनों में, 13 दिनों में? सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। और सर ये जो 14 डे थे हम लोगों के, बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी सर इसमें। और हम लोग को जब भी ब्लास्ट होता था एवरीडे मुझे बंकर में जाना पड़ता था, और वहाँ पर लाइट की भी कोई फैसिलिटी नहीं रहती थी, हीटर वगैरह भी नहीं लगे थे, काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ता था। और वाटर सप्लाई भी बंद हो रखी थी। हम लोग किसी तरह बाहर से आइस वगैरह कलेक्ट करके उसको पिघला कर वही वाटर यूज करते थे। और हम लोग को ये था कि डिस्टेंस काफ़ी दूर होने की वजह से हम लोग को इवैक्यूएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर गवर्नमेंट ने हम लोग को सेफली इवैक्यूएट कर पाया। इसके लिए मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूँ इंडियन गवर्नमेंट का, और जो भी हमारे रेड क्रॉस के ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उसको भी बहुत उम्मीद थी, कितनी उम्मीद थी कि आप जो है वो वापस आ पाएंगे? कितने आश्वस्त थे आपकी? क्योंकि जो ज्यादातर उस बच्चे थे वो वापस आ चुके थे। आखिर में आकर के आप लोगों को वीडियो डालना पड़ा था ट्विटर पे, जो काफी ट्रेंड में हुआ। सर, हम लोग काफ़ी पैनिक हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर ये देख रहे थे कि अदर यूनिवर्सिटी के छात्र और अदर स्टेट के जो भी थे वो पर डे इवैक्यूएट हो रहे थे, पर हम लोगों के लिए मतलब कोई सुन नहीं रहा था, ना तो एम्बेसी से कोई एडवाइजरी जारी हो रही थी। पर एट लास्ट में जब हम लोग वीडियो डाले और वो वायरल हुआ, तो उसमें एम्बेसी से फिर एडवाइजरी जारी हुई कि तो इतने दिन आप लोग वेट किए तो 1-2 दिन और वेट करो, मैक्सिमम 2 डेज़। और उसके बाद अगले सेकेंड डे को हम लोग का मतलब इवैक्यूएशन एडवाइजरी जारी हो गया कि बस आप लोग को इवैक्यूएट किया जा रहा। तो इस बात की मतलब खुशी थी कि हाँ, हम लोग को इवैक्यूएट किया जाएगा जल्द से जल्द। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या परेशानी आ गई थी कि आपको आखिरकार जो है वो वीडियो एक जारी करना पड़ा था जो काफी वायरल भी हुआ था? आप लोगों ने ये भी अपील की थी कि अगर मदद नहीं मिलती है तो आप लोग खुद से ही बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत थी सर, एक दिन वहाँ पे रात को स्ट्राइक हुई, तो उस दिन सर वहाँ पे लाइट और
लाइट हुई और वहाँ पे पानी, ये दोनों चला गया। तो उसकी वजह से बच्चों को खाने में, पीने में, हर चीज़ की दिक्कत होने लगी। तो उस दिन हमें लगा कि सारे बच्चे जा रहे हैं, और सुमी क्या है, वो एकदम रसिया के बॉर्डर के पास में, और वहाँ से कोई निकल ही नहीं पा रहा था, या फिर फॉरेनर हो या फिर वहाँ के लोकल लोग भी नहीं जाए, क्योंकि वहाँ के फोर्स जो रशियन थी पास में ही थी। तो हमें मना कहा गया था कि आप बाहर मत जाइए वहाँ से। तो हमें उस दिन लगा कि सारे बच्चे जा रहे हैं और हम यहाँ से कैसे निकलें, तो कैसे निकले, और एडवाइजरी भी सुमी के लिए कुछ था ही नहीं। तो हमें लगा कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास ये जाए, मैसेज जाए कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी परेशानी में। तो इसलिए हमें वो वीडियो बनाना पड़ा। तो उसके बाद में वो वीडियो वायरल हुआ और फिर गवर्नमेंट ने, एम्बेसी वालों ने उस पर एक्शन भी लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पे निकाला गया। कितना डर का माहौल था, दहशत का माहौल? नहीं, डर सर, जब स्ट्राइक होती थी सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हमें दिक्कत होती, क्योंकि हम लोग के पास से ही जो हॉस्टल में रहते थे वहाँ से आवाज़ सुनाई देती थी। बगल में वहाँ से लाइटिंग वगैरह जो भी है बॉम्बिंग का, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को दिखाई दिया। एक दिन तो हम लोग के पास में हुआ, तो आवाज़ जो है उस दिन हमें तो ऐसा लगा कि हमारे पास में हुआ है। तो हम लोग उस दिन तो बहुत डर गए, तुरंत बंकर नीचे बना रहता है वहाँ पे उसके नीचे वहाँ हम लोग भाग गए। एक पूरी कभी ऐसा पूरी रात वहाँ बैठना पड़ता था रात में, और वहाँ पे क्या था, कोई भी फैसिलिटी रात में नहीं था बंकर के अंदर। सिर्फ क्या था कि आप जाके वहाँ बैठ जाइए, उसके बाद में कि न पानी था न टॉयलेट में, सारी बेसिक जो दिक्कत होती वहाँ पे आती थी। तो इसकी वजह से बच्चों को वहाँ बहुत दिक्कत हुई। सबसे ज़्यादा सुमी इसीलिए परेशान था क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था जाने का। और वहाँ की सबसे जो प्रॉब्लम थी कि ट्रेन जो था, सबसे पहले वहाँ पे ट्रेन ही तोड़ दिया गया, वहाँ पे जो उसका रेल था, इसलिए वहाँ पे बच्चे कोई नहीं निकल पाया। तो इसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। तो ये वो छात्र हैं जिनको आपने सुना, ये बता रहे हैं कि सुमी में जो बंकर के अंदर वो जो हालात थे, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो खाने पीने की सुविधा थी, वो भी इन्हें नहीं मिल रही थी। इस कारण से ही, इस वजह से ही इन्हें आखिरकार एक वीडियो जारी करना पड़ा, जिसमें इन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि अगर वो जल्दी मदद नहीं मिलती है तो इन्हें मजबूरन खुद चल करके बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद सरकार ने इनकी आवाज सुनी और इन बच्चों के माँ बाप की जो दुआएं हैं, जो प्रार्थना है, वो भी रंग लाई, और अब ये बच्चे जो हैं वो सकुशल अपने देश, अपने वतन वापस लौट आए हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली एयरपोर्ट।